प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रेजुएशन का जो मैथ है अलजेब्रा उसको आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो हमारी चैप्टर नंबर है, जो हमारा चैप्टर जो है सेकंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उसकी जो है 2.1 एक्सरसाइज को 1 बाय 1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं उसको। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 2.2 को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि इस जो एक्सरसाइज में है क्या, देन उसके बाद हम चलेंगे डायरेक्ट सीधा एक्सरसाइज के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो आपके पास टॉपिक है वो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स के ऊपर जो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कैसे लगाए जाते हैं। वो रो ऑपरेशन, वो जो ऑपरेशन है रो में भी हो सकते हैं और कॉलम में भी हो सकते हैं। ठीक है, या तो हम वो ऑपरेशन रो के ऊपर अप्लाई करेंगे या फिर किस पे अप्लाई करेंगे, कॉलम पे। क्लियर? देखो डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन इज कॉल्ड रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं उसको हम रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और जो ये ऑपरेशन लगते हैं रो ऑपरेशन को कॉलम ऑपरेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, अब देखो ये कितने टाइप के होते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। सबसे पहले हमने लेट कर ली कोई भी मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन ऑर्डर की। ठीक है, अब ये 3 टाइप के होंगे, 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी डिस्टिंक्ट रो और कॉलम। किसी भी रो और कॉलम को हम आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ये काम आपने +2 क्लास में भी किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है, मल्टीप्लाई ऑफ एनी रो कॉलम बाय अ नॉन जीरो एलिमेंट। किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से। ठीक है, लेकिन जीरो एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ईच एलिमेंट रो कॉलम। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम कोई भी एलिमेंट जो वो ऐड भी कर सकते हैं और कोई भी एलिमेंट जो वो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सभी जो काम प्रोसेस हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन। अच्छे से समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। ठीक है, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस 2 टाइप की होती हैं, एक तो रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस और एक होती है कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की। देखो, रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होती क्या है, एक 2 मैट्रिक्स होंगी आपके पास ए और बी। ठीक है, दोनों के ऑर्डर क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। अब किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई ऑपरेशन लगाएं और वो मैट्रिक्स जो है वो 3x3 ऑर्डर की ही रह जाए हमारे पास, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। और कंडीशन क्या होगी कि जो हम ऑपरेशन लगाएंगे वो अप्लाई किस पे करेंगे, ओनली रो के ऊपर अप्लाई करेंगे। और ऐसी जो मैट्रिक्स होती हैं उसके अंदर हम इनफाइनाइट टाइम जो है वो क्या लगा सकते हैं, ऑपरेशन लगा सकते हैं, जिससे हमारी मैट्रिक्स कोई ही मतलब कि उसका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3x3 का ही ऑर्डर रहेगा हमेशा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। अगर किसी मैट्रिक्स में कॉलम में हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो भी जो है वो 3x3 ऑर्डर की रहेगी या 2x2 ऑर्डर की रहेगी, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। मतलब 2 मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट हो जाएंगी। क्लियर हो गया ये भी? चलिए, उसके बाद देखो डेफिनेशन से देखते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होती क्या है। 2 मैट्रिसेस ए और बी, 2 मैट्रिक्स होंगी इक्विवेलेंट इफ वन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अदर बाय अप्लाइंग द सक्सेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, मतलब कि ए और बी मैट्रिक्स जो होंगी वो इक्विवेलेंट तब होगी जब एक को किसी दूसरे से बनाया गया हो, या फिर एक में हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो दूसरे की जैसी बन जाए, 3x उनका ऑर्डर आपस में सेम हो, तो उसको हम बोलते हैं कि ये आपस में मैट्रिक्स जो है वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो गई। और उसका जो सिंबल होता है वो होता है ए इक्विवेलेंट बी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होती क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। एक मैट्रिक्स ले ली हमने m×n मैट्रिक्स, यानी m×n उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। उस मैट्रिक्स को हम रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब वो मैट्रिक्स कैसी फॉर्म होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आपके पास कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने 3x3 ऑर्डर किए जो मैट्रिक्स ले ली। अब इसके अंदर जब हम अप्लाई करेंगे, अब देखो रो इक्विवेलेंट है ना, तो रो में हम ऑपरेशन अप्लाई करके उस मैट्रिक्स को हम किस में कन्वर्ट कर दें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। जैसे देखो एग्जांपल गिवन है 1 2 5 0 0 0 1 4 1। अब देखो जब भी नीचे वाली एंट्री आपस में नीचे वाली एंट्री जो है वो 0 हो जाएंगी, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही होती है ना,
अगर कोई भी डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले जो है वो एंट्रीज जो है 0 हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब कॉलम की बात हो रही है तो उसमें आएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। रो वाले में था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम वाले में क्या आ जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके जो एग्जांपल है 1 0 0, 2 1 0 और 5 4 1। देखो डायगोनल एलिमेंट से ऊपर वाली एंट्री सारी क्या होंगी, 0 होंगी, तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स को कन्वर्ट करके लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। क्लियर हो गया क्वेश्चन अच्छे से। अब डायरेक्ट हम बात करते हैं रो रैंक और कॉलम रैंक की। ठीक है, जब भी हम किसी मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स में जो रैंक होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। अगर मान लो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसके अंदर हमने ऑपरेशन अप्लाई किए तो भी उसका रैंक जो है वो कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसके ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो भी उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, सेम। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो चेंज नहीं होगा। अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज जो हमारी 2.2। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज जो है हमारी 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, फाइंड द रो रैंक। देखो रो रैंक जब भी आपको निकालना है तो ऑपरेशन आप अप्लाई करोगे रो मैट्रिक्स में। ठीक है, सिर्फ उसकी मैट्रिक्स की जो है वो रो में अप्लाई करेंगे, कॉलम में कोई भी ऑपरेशन जो है वो अप्लाई नहीं होगा। क्लियर। अब फर्स्ट जो है मैट्रिक्स दे रखी है 3 4 1 2, 3 2 1 4, 7 6 2 5। ये आपके पास जो है ऑर्डर कितना है, रो कितनी है, इसमें 3 है और कॉलम कितने हैं 4, तो ऑर्डर क्या हो गया 3x4। ठीक है, अब देखो रो रैंक निकालना है तो सबसे पहले हमें ये जो डायगोनल बन रहे हैं ना इनको क्या बनाना है, यहाँ पर 1। ठीक है, जब इनको यहाँ 1 बनाओगे तो ऑटोमेटिकली जो इन नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएंगे। तब हम बोल देंगे कि हमारी मैट्रिक्स का जो रैंक है पहुंचने का ऑर्डर का आ गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेशन लगाएंगे कैसे वो देखते हैं। देखो यहाँ है 7, ठीक है, हमें यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब देखो एक बात है, 7 में से जब 6 जाता है तो कितना होता है 1, यानी कि इस थर्ड रो में से मैं इन दोनों के को प्लस करके फर्स्ट और सेकंड रो को प्लस करके 7 में से अगर माइनस कर दूं तो यहाँ पर कितना बचेगा, मेरे पास 1 बचेगा ना। 3 में 3 ऐड करोगे तो 6 और 7 में से 6 क्या तो कितना आ गया 1। ठीक है, यानी नीचे वाली एंट्री का मैंने फर्स्ट एलिमेंट क्या बना लिया, 1 बना लिया। अब जब इसको इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ जाएगा 1। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले जो मैट्रिक्स गिवन है ना उस मैट्रिक्स को मैं क्या लेट कर देता हूँ यहाँ से, ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब लगाएंगे ऑपरेशन। अब देखो ऑपरेशन लगाने का तरीका, जिस भी मैट्रिक्स की रो में हमें इंटरचेंज करना है यानी कि वैल्यू को चेंज करना है उसी को हम लिखते हैं सबसे आगे। यानी कि R3 में हमें चेंज करना है तो मैंने लिख दिया R3। ठीक है, अब सबसे पहले उसी को ही लिख लो, ये हो गया R3। अब ऑपरेशन लगाते हैं, हमें R3 में से क्या माइनस करना है, इन दोनों का प्लस माइनस करना है, यानी कि R1 प्लस R2। थर्ड रो में से मैंने फर्स्ट और सेकंड रो को ऐड करके क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तब मेरे पास जब वो मैट्रिक्स यहाँ से क्या मिलेगी मुझे, मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 3 4 1 2। ठीक है, इधर बचेगी मेरे पास एज इट इज आ जाएगी ये तो 3 2 1 4। हमें चेंज किस में करना है, R3 में। ठीक है, ये दोनों रो जो है वो एज इट इज आ जाएंगी। अब देखो 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा यहाँ से 1। ठीक है, 6 में से 4 और 2 कितना होता है 6, 6 में से 6 गया तो यहाँ पर कितना बन गया 0। 2 में से 2 गया तो कितना बन गया 0। अब 5 में से क्या जाएगा 8 जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ कितना है 5 और 4 में 2 ऐड करोगे तो 6। 5 में से -6 गया तो कितना बच गया यहाँ पे -1 बच गया। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखो अब यहाँ 1 है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ यानी इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे R3। R3 को मैंने किससे चेंज कर दिया, R1 से। हाईलाइट कर देता हूँ मैं इन ऑपरेशंस को ताकि अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, अब देखो इंटरचेंज कर दो यानी थर्ड रो जो है वो फर्स्ट बन जाएगी और फर्स्ट वाली कौन सी बन जाएगी, थर्ड। तो ये आ जाएगी 1 0 0 -1। ठीक है, उसके बाद सेकंड एज इट इज रहेगी 3 2 1 4। थर्ड फर्स्ट वाली नीचे आ जाएगी 3 4 1 और 2। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखो अब हमें इस ऑपरेशन इस मैट्रिक्स के अंदर अब ऐसा ऑपरेशन लगाना है कि जिससे हम इस वाली एंट्रीज को क्या बना दें, यहाँ पर 1 बना दें।
तो देखो R2 में अब मैं चेंज करता हूँ। सबसे पहले ऑपरेशन लगाएंगे हम R2 में, तो ये हो जाएगा R2 में से मैं क्या माइनस कर दूँ, 3 टाइम ऑफ R1। ठीक है, तो ये एंट्री मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। उसके बाद एक ऑपरेशन और लगाएंगे R3 में। सिमिलरली R3 में से भी मैं क्या माइनस कर दूंगा, 3R1। तो ये दोनों एंट्री मेरी क्या हो जाएंगी, 0। देखो मैट्रिक्स जो आपके पास क्या आ जाएगी, R2 और R3 में चेंज होगा। ठीक है, R3 में चेंज होगा, R1 ऐसे कैसे ही आ जाएगा, 0 0 -1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ गया आपके पास 2, ये आ गया 1 और ये आ गया 7। सिमिलरली ये आ गया 0, ये आ गया 4, ये आ गया 1 और ये आ गया यहाँ से 5। अब डायगनल 1 1 1, ये डायगनल हमें 1 1 1 करना है, तो यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ में 1 बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, तो हम इंटरचेंज कर देते हैं अब R3 में। R3 से हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R3 में से मैं क्या माइनस कर दूं, 2 टाइम ऑफ R2। ठीक है, तब मेरे पास जो वो मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 1 0 0 -1, 0 2 1 7, ये भी क्या आ गया 0। R3 में से 2 टाइम इसका डबल कर दो, तो 4 -4, यहाँ मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया ना। यहाँ क्या आ गया मेरे पास, -1 आ गया और यहाँ आ गया मेरे पास -9। ठीक है, अब मुझे यहाँ 1 बनाना है, तो इस पूरी रो को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, सिंपल सा है। तो R2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 1/2 टाइम ऑफ R2 से, और ये मेरे पास -1 है तो इसको 1 बनाना है, तो R3 को मैं -R3 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो आ जाएगी 1 0 0 -1 0 1, ये हो जाएगी मेरे पास 1/2, ये हो जाएगी 7/2, 0 0, इसको आ जाएगी 1 से, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया मेरे पास, 9। ठीक है, अब देखो 1 1 1, 3 ऑर्डर की मेरे पास क्या बन गई, 1 1 1 डायगोनल एलिमेंट्स बन गई, और इसके नीचे वाली एंट्रीज क्या हो गई, 0 हो गई। तो इस मैट्रिक्स का जो रो रैंक जो होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3x3 की। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। क्लियर हुआ अच्छे से क्वेश्चन। सिमिलरली हमें सारे क्वेश्चन जो है वो सेम ऐसे ही करने हैं। चलिए अब नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। चलिए सेकंड मैट्रिक्स आपके पास ये है, इस मैट्रिक्स को मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ से ए। अब देखो इसको हमें ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसके नीचे वाली ये एंट्रीज जो हैं इसको मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, और जितने भी इसके अंदर नॉन जीरो रो होंगी उतना ही क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो इसको 0 बनाने के लिए इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा ना, तो R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, तो R2 में से मैं किसको माइनस कर दूंगा, R1 को। ठीक है, सिमिलरली R3 में ये भी मुझे 0 बनाना है, तो इसमें से मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर सकता हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास R3, तो ये हो जाएगा R3 -2 टाइम ऑफ R1। सिमिलरली इसके साथ 3 की मल्टीप्लाई मैं 1 से करता हूँ और 3 में से क्या कर देता हूँ माइनस, तो R4 में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R4 -3R1। तो 2 3 4 इन तीनों रो में जो है वो क्या होगा, चेंजेस होगा, सिर्फ फर्स्ट वाली रो है वो एज इट इज आ जाएगी। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बनेगी 1 1 1 1। ठीक है, ये वाली एंट्री सारी क्या हो जाएंगी, 0। जब इस ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगी 0 0 0। इतना क्लियर हुआ। यहाँ आ जाएगा आपके पास 2, ये हो जाएगा यहाँ -2 और ये आ जाएगा 0। जब इसके अंदर ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ बनेगा आपके पास -3, यहाँ बनेगा -5 और यहाँ बनेगा -3। ठीक है, और ये वाली एंट्रीज भी क्या हो जाएंगी सारी 0 0, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 ये भी 0 है तो ये भी क्या होंगी, 0 होंगी। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद देखो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसमें से 0 0 0 0 ये सभी एंट्रीज जो क्या हो गई 0, एक इस वाली को 0 बनाना है, तो सबसे पहले ऑपरेशन लगाएंगे इसमें R3 में, थर्ड रो में क्या कर दिया, R3 को मैंने ऐड कर दिया किस में, R2 में। तो मेरे पास जो वो मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, यहाँ से मैट्रिक्स R1 तो एज इट इज रहेगा 1 1 1 1। ठीक है, 2 भी मेरे पास एज इट इज रहेगा 0 2 -3 और 0। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद ये देखो 0 यहाँ आ जाएगा आपके पास 0, ये आ जाएगा आपके पास -8, ये हो गया यहाँ 0। ठीक है, ये हो गया 0 0 -3 और 0।
अब इस मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाएंगे R4 में। अब ये वाली एंट्री भी हमें 0 करनी है, तो R4 में क्या लगाएंगे ऑपरेशन, R4 में से अगर मैं 3/8 टाइम R3 को माइनस कर दूं तो मेरे पास जो है वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 1 1 1 1 0 2 -3 0 0 0 -8 0 0 0 0 0। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 1 2 3, तो इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास रैंक आ गया वो कितना आ गया, 3। अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, कैसे हमने सोल्व करने हैं सभी क्वेश्चंस। चलिए इसका जो थर्ड पार्ट है वो देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड। ये एक मैट्रिक्स दे रखे हैं, इसको मैट्रिक्स को मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ से ए। ठीक है, अब देखो इसमें ऑपरेशन लगा के हमें इस नीचे वाली सबसे पहले जो हमारे पास ये ट्रायंगुलर फॉर्म होती है उसमें हमें कन्वर्ट करना होता है। दैट मीन्स इसको हम यहाँ से बनाएंगे 0। देखिए कैसे बनाएंगे, तो R3 में मैं चेंज करता हूँ, यहाँ से यहाँ ऑपरेशन लिखता हूँ मैं R3 में से अगर मैं R1 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा। उसके बाद R4 में चेंज करेंगे, R4 को भी मैं माइनस कर देता हूँ R1 से, तो देखो मेरे पास जो है वो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, 6 1 3 8, R2 भी एज इट इज रहेगी 4 2 6 -1। ठीक है, चेंज होगा तो किस में होगा, R3 और R4 में। अब R3 में से R1 यानी 10 में से मैं 6 माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। सिमिलरली 3 से मैं 1 माइनस करूंगा तो क्या होगा, 2, 9 में से 3 गए तो 6, 7 में से 8 गया तो -1। अब देखो ये दोनों ही रो आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई ना, तो इस दोनों में से माइनस कर दूंगा तो नीचे वाली रो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सिंपल। सिमिलरली R4 में से R1 माइनस करना है, तो 16 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3। 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 9। 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा यहाँ से, 7। इतना क्लियर, ये आ गई मेरे पास मैट्रिक्स। अब देखो इसमें मैं फिर से जो है अप्लाई करता हूँ। ठीक है इसमें मैंने अप्लाई किए हैं R3 में से मैं माइनस कर देता हूँ R2 को। सिमिलरली R4 में से मैं फिर से जो है R4 में से किसको माइनस कर देता हूँ, R1 को। तो देखना आपके पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, यहाँ से ये जो मैट्रिक्स बनेगी आपके पास ये बन जाएगी 6 1 3 8 4 2 6 -1, ये 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब देखो इसके अंदर नॉन जीरो रो कितनी है, 1 और 2, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना हो जाएगा, 2। था ना बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर। चलिए इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। तो सबसे पहले देखो इन रो को इंटरचेंज कर लेते हैं, यहाँ 1 है ना तो यहाँ 1 ले आएंगे। देखो कैसे करेंगे, R1 में से इंटरचेंज करता हूं मैं R2 को, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, ये आ जाएगी आगे। तो ये आ जाएगी मेरे पास मैट्रिक्स यहाँ से 1, इसको इसमें इंटरचेंज 2 3 -1, ये आ जाएगी -2 -1 -3 -1, और ये वाली जो है दोनों एज इट इज रहेंगी। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो R2 में मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, R2 में मैंने ऑपरेशन लगाया R2 + 2R1। ऑपरेशन लगाने के बाद देखना आपको क्या मिलेगा। सिमिलरली R3 में मैं ऑपरेशन लगाता हूँ R3 - R1। अब देखना मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो कैसी बन जाएगी। तो 2 और 3 में चेंज होगा, तो फर्स्ट और फोर्थ को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ 1 2 3 -1 0 1 1 और -1। चेंज किस में होगा, R2 में, तो यहाँ आपके पास जो एलिमेंट आएगा वो आ जाएगा 0। क्लियर। सिमिलरली इधर आपके पास जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा -3। यहाँ करना है, तो इसमें से ये गया तो 1 में से 1 गया तो कितना आ गया, 0। ये हो गया यहाँ पर -2, यहाँ पर भी कितना आ गया, -2, और ये आ गया 2। ठीक है, अब फिर से मैं R2 में ऑपरेशन लगाता हूँ और 1/3 से मैं क्या कर देता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली R3 में ऑपरेशन लगा के -1/2 से पूरी रो को मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड। तो देखना मैट्रिक्स क्या बनेगी। फिर से R2 और R3 में चेंज होगा, तो फर्स्ट वाली और फोर्थ वाली सेम रह जाएंगी, 0 1 1 -1। ये हो गया 0, ये हो गया 1 1 -1। ठीक है, इसको करेंगे तो 0 1 1 और यहाँ आ जाएगा आपके पास -1। देखो सेम हो गई ना तीनों रोज। उसके बाद अब डायरेक्ट हम
R3 में ऑपरेशन लगाएंगे और किस में लगाएंगे, R4 में। तो देखना क्या बन जाएगा, R3 में से R2 और R4 में से मैं माइनस कर देता हूँ R2 को। अब सारे जो एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 0। तो हो जाएगा 1 2 3 -1 0 1 1 -1 और ये मेरे पास सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 0। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है बेटा इसके अंदर, 2 है। तो यहाँ से रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5। जो मैट्रिक्स दे रखी है इसको सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ ये मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो R3 और R1 को मैं इंटरचेंज कर दूंगा, यहाँ मैं 1 ले आऊँगा। तो यहाँ पर मैंने ऑपरेशन लगा दिया R1 में और इंटरचेंज कर दिया किससे, R3 से। तो मेरे पास जो है मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, ये यहाँ चली जाएगी 1 -2 -3 2 0 2 2 1 और ये आ जाएगी यहाँ पर 3 -2 0 और -1। फोर्थ वाली ऐसे की ऐसी आ जाएगी, क्लियर। उसके बाद देखो अब R3 में मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, इसमें से मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूंगा, यहाँ मेरे पास 0 आ जाएगा। तो R3 में से मैं माइनस करता हूँ 3R1, तो मेरे पास जो है वो मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, R3 में चेंज होगा सिर्फ, बाकी को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ 0 2 2 1 0 1 2 1, ठीक है। अब R3 में से 3R1 गया तो यहाँ क्या बन गया, 0 बन गया, क्लियर हो रहा है ना। यहाँ क्या बन गया 4, इधर आ गया 9 और ये आ गया आपके पास -7। अब इसके अंदर फिर से देखो R2 को मैं यहाँ से इंटरचेंज कर देता हूँ R4 से, देखना मैट्रिक्स क्या बन जाएगी। 2 और 4 को इंटरचेंज करना है, बाकी को ऐसे कैसे ही लिख दो, -2 -3 2, थर्ड रो आ जाएगी 0 4 9 और -7। जहाँ पर सेकेंड रो है वहाँ पर लिख देंगे फोर्थ रो, ठीक है। जहाँ पर फोर्थ थी वहाँ क्या लिख देंगे, सेकेंड रो, क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम R3 में ऑपरेशन लगाते हैं, R3 आ जाएगा आपके पास, R3 में से मैं माइनस करता हूँ 4 टाइम ऑफ R2 को, फिर R4 में ऑपरेशन लगाते हैं, R4 में से भी मैं माइनस करता हूँ 2 टाइम ऑफ R2 को, और देखना मैट्रिक्स क्या आ जाएगी। R3 और R4 में चेंज होगा, बाकी दोनों मैट्रिक्स एज इट इज लिख देते हैं, ये होगा 0 1 2 1, ठीक है। अब जब इसमें करेंगे तो ये तो क्या था, यहाँ पे 0, ये भी क्या बन जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1 और माइनस का 11, ये हो जाएगा 0 0 -2 और माइनस का 11 आ जाएगा। अब लास्ट ऑपरेशन देखते क्या लगाएंगे, R4 में मैं ऐड कर देता हूँ 2 टाइम ऑफ R3, ठीक है। अब मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 0 -2 -3 2 0 1 2 1 0 0 1 -11 और ये मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास 0 0 0 -23। अब इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4। सबसे हमारा जो मेन काम होता है ना वो क्या होता है, इन तीनों ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो भी एंट्रीज होंगी उसको हमने क्या बनाना होता है, 0। क्लियर हो गया अच्छे से। तो बेटा आज की वीडियोज़ में इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट होता है वो डाउट क्लियर कर लो, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और आने वाली वीडियोस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है, धीरे धीरे करके हम सभी जो ग्रेजुएशन के मैथ है उसको 1 बाय 1 सोल्व करके इस लेक्चर के इस चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड करेंगे, जिससे आप सभी को जो है हेल्प मिल सकेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।